एक और वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा वाला स्वागत है, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सी यू ई टी के बारे में। अब ये सी यू ई टी है क्या? तो सी यू ई टी का फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जब आप ट्वेल्थ पास कर जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा, और जब आपको ग्रेजुएशन करना होगा तो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा। तो अगर आप सी यू ई टी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस यहाँ से मिल सकते हैं जहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन कर पाओगे। इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और इनके स्कोर के बेस पे आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। जैसे मैं अगर दो चार नाम ले लूँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में हैं, सब सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि 2024 चल रहा है, तो मे बी किसी ने 12वीं में साइंस लिया होगा, किसी ने आर्ट्स लिया होगा, किसी ने कॉमर्स लिया होगा। तो आप चाहे जिस भी इससे अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, जो भी स्ट्रीम हो, जिससे भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सीयूईटी एग्जाम सभी कोई दे सकते हैं, सभी के लिए है ये, ठीक है। तो अभी 2024 में आप अगर ट्वेल्थ में हो, 12वीं में हो, तो आप 11th वाले अगर बच्चे हैं तो आप भी देखें, 10th में है तो फिर भी देखें, ट्वेल्थ में है तो और ज़्यादा देखें, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास ऐसा भी कुछ एग्जामिनेशन होता है। 2025 का जो सीयूटी एग्जाम होने वाला है, एक्चुअली ये दो मोड पे होता है। कुछ एग्जाम्स, कुछ पेपर्स आपको पेन एंड पेपर मोड पे मिल जाएंगे और कुछ पेपर्स आपको सीबीटी मोड पे मिल जाएंगे। तो दोनों ही मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि 2025 में फेब मार्च के आसपास इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट टेंटेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। तो जहाँ भी आपको स्टार मिले वो डेट टेंटेटिव होगी, आप ध्यान रखिएगा। मतलब फरवरी मार्च ले लिया गया है, तो फरवरी में या फिर मार्च में या फिर थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। और अगर एग्जाम की बात करें तो मई में एग्जाम ले लिया जाता है, फिर से टेंटेटिव डेट है, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, बट ये एक ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि कब एग्जाम होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। और रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के आसपास इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप साइंस से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं या फिर आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो कम से कम ट्वेल्थ में आपको 50% मार्क्स मिलने चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। या फिर अगर आप एस टी एस सी की बात करें, ओबीसी का भी सेम चलता है, 50% के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, वो भी आप मान के चलिए। कि मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ कि कितने अगर आपको स्कोर मिल जाए तो आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। एस टी एस सी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अगर 45% मार्क्स उनका ट्वेल्थ में है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और देखो, इसमें ना एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है ना, नो एज लिमिट। अब फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज 18 साल है, कि आपकी एज 38 साल है, कि 48 साल है, ठीक है। किसी भी एज ग्रुप के अगर आप हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अच्छा, परसेंट जो मैंने आपको बताया, ये परसेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ फिर से, इस एग्जाम को देने के लिए ट्वेल्थ में परसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप पास हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन होता ये है अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो मैंने आपको मिनिमम मार्क्स बता दिया है कि अगर 50% मार्क्स, 45% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप ऐसा मान के चले कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ऐसे जरूर होगी जो आपके एडमिशन को एक्सेप्ट करेगी बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर कार्ड। एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी दे सकता है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो कैटेगरीज वाइज मैंने यहाँ पे बांट दिया। जनरल, ओबीसी, एस टी एस सी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर हो गए वो, ठीक है। और कुछ जो सेंटर आउटसाइड इंडिया आपको मिलेंगे, जो बच्चे बाहर रहते हैं इंडिया के, है ना, वो भी सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो अप टू 3 सब्जेक्ट आपको 1000 रुपये पे करना है। लेकिन आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर जो लेना चाहते हो, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा का जो आप पेपर देना चाहते हो, 3 सब्जेक्ट के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये इस पेपर और देना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 सब्जेक्ट तो आपको 900 रुपये ही देने हैं। लेकिन उसके बाद जो आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करोगे, आपको 375 रुपये और पे करने होंगे इच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए। एस टी एस सी
और थर्ड जेंडर का क्या है, 800 रुपये 3 सब्जेक्ट तक, और उसके बाद 350 हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप आउटसाइड इंडिया है तो 3 सब्जेक्ट तक आपको 4500 रुपये देने हैं, और उसके बाद आप जितने सब्जेक्ट ऐड करोगे एक्स्ट्रा 1800 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको और देना होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं cet.samarth.ac.in। यहाँ पे आपको विशेष जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 3 चीजें हैं, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट। तो कितने लैंग्वेज होते हैं, तो 33 लैंग्वेज, 33 है कुल मिलाकर। स्टार इसलिए लगा क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ लैंग्वेजेस और ऐड कर दिए जाएं, समझे आप। तो 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस होते हैं 50, जिसमें से अटेम्प्ट करना है 40। समझ गए आप। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे आपने लेट से इंग्लिश चूज किया है, हिंदी चूज किया है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और जो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सारा कुछ वहाँ आपको मिलेगा। और लैंग्वेज वाले पेपर के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 45 मिनट में आपको लैंग्वेज का पेपर देना रहेगा, मतलब कि 45 मिनट में आपको 40 सवाल हल करने हैं 50 में से। और अगर डोमेन की हम लोग बात कर लें तो कुल मिला के 29 स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं डोमेन वाले। अब डोमेन क्या है भी अभी आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। और एक बच्चा मैक्सिमम 6 डोमेन के सब्जेक्ट रख सकता है, मैक्सिमम 6 डोमेन के सब्जेक्ट का पेपर दे सकता है। डोमेन के सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 40 सॉल्व करना है। सिलेबस कैसे डोमेन के सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे मान लो कि आपने फिजिक्स चूज किया, केमिस्ट्री चूज किया और मैथ चूज किया, बायोलॉजी चूज किया, तो जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और सिर्फ क्लास 12th का रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान से देख लो। क्लास 12th का ही सिलेबस आपको रेडी करना है सीयूटी एग्जाम देने के लिए डोमेन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब टाइम कितना मिलता है आपको, तो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, है ना, इनमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, और बाकी सारे डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। थर्ड पेपर जो इसका जनरल टेस्ट का है, जनरल टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट का स्कोर ही देख के एडमिशन दे देती है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ आपको 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 ही अटेम्प्ट करने हैं। टाइम यहाँ आपको 60 मिनट का मिल जाएगा। इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग्स मिलेगा आपको, है ना। और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वहाँ पे आप देख पाएंगे अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सारा कुछ जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये मैं जनरल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आपको 3 चीजें पढ़नी है, 3 चीजें नहीं 2 चीजें पढ़नी है। एक तो रीजनिंग पढ़ना है, 3 चीज हो गया, एक तो जनरल नॉलेज पढ़ना है, एक रीजनिंग पढ़ना और एक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ना है। तो एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्या आता है, जो आपने 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है ऑलमोस्ट सारा वही कंटेंट आपको इसके एप्टीट्यूड वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। अब चलो, जो मैं 33 लैंग्वेज की जो बात कर रहा था, ये 33 लैंग्वेज आपके सामने है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस लैंग्वेजेस आर देयर। ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप एक लैंग्वेज रख सकते हो, 2 लैंग्वेज रख सकते हो। जैसे जो हिंदी रखेगा वो हिंदी का एग्जाम देगा, जो इंग्लिश रखेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देगा। समझ रहे बात। अच्छा, मान लिया जाए किसी का मन है कि वो लैंग्वेज सीखना चाहता है, वो ग्रेजुएशन करना चाहता है किसी फॉरेन लैंग्वेज में, तो आप लैंग्वेज के लिए फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, इनमें से कोई सा भी लैंग्वेज अगर आपका मन है कि मैं लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ ग्रेजुएशन में, तो आप इनमें से किसी लैंग्वेज को ऑप्ट करें और उस लैंग्वेज से ग्रेजुएशन कर लें। डोमेन में देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, स्टार लगा क्योंकि टेंटेटिव है और ऐड हो सकते हैं फ्यूचर में भी। तो आप जो भी चीजें पढ़ते हैं 12th क्लास में, अगर आप साइंस के होगे तो 100% आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, मैथ पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे और बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे।
तो आप वो ऑप्ट कर लीजिए। अगर आप मान लो कि आर्ट्स से हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे आप, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, सोशियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, इस ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे, तो आप इन्हें डोमेन सब्जेक्ट में ऑप्ट कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट हो गया, ये सारा कुछ कॉमर्स वाले जो सारे सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर आपका और किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि होम साइंस, तो आप होम साइंस डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, होम साइड में अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, है ना। बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, आप ध्यान से देख लो, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। इवन संस्कृत भी डोमेन सब्जेक्ट में है, किसी को शास्त्री करना है, 3 साल का 4 साल का ऑनर्स होता है वो, तो आप संस्कृत को डोमेन सब्जेक्ट में रखिए, आपका जो एग्जाम होगा वो संस्कृत का होगा। एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट चूज करिए। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन डोमेन सब्जेक्ट चूज करिए। एंथ्रोपोलॉजी चूज करिए। फैशन, आप फैशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फैशन टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं तो फैशन स्टडी को एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज करिए। टूरिज्म में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो एक वाइड रेंज दे देता है आपको सीयूटी का एग्जाम। मतलब ये हो गया कि अब हमारा जो मन है हम वो करेंगे, बस आपका मन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे उसी सब्जेक्ट का पेपर सीयूटी एग्जाम में आपके लिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप म्यूजिक डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो, जैसे कि हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, रविंद्र संगीत हो गया, ये सारे म्यूजिक के फॉर्म होते हैं तो आप ये सीख सकते हैं। डांस में इंटरेस्ट है तो आप कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, जो भी इंडिया के जो पॉपुलर डांस फॉर्म है आप उनमें अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि एक वाइड रेंज आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब मतलब ये कि अब जो चाहो वो कर सकते हो 12th के बाद सीयूटी एग्जाम से। और अगर सिलेबस की बात कर ले हम लोग, तो वैसे ही जैसे जो आपका जो जनरल टेस्ट का जो पेपर है, जनरल टेस्ट का पेपर जिसमें जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर आता है ना, और जनरल एप्टीट्यूड आता है, वो तो ऑल सबके लिए कॉमन है ना। तो वो तो सभी को एक ही चीजें पढ़नी है, रीजनिंग हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, करंट अफेयर हो गया और जनरल नॉलेज हो गया। लेकिन जो डोमेन का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपको 12th का सिलेबस रेडी करना है, बस ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे अगर आप जेई का एग्जाम देते हैं या फिर नीट का एग्जाम देते हो तो वहां का सिलेबस 11th-12th दोनों होता है। लेकिन सीयूईटी में डोमेन में सिर्फ और सिर्फ 12th का ही सिलेबस होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, सिर्फ और सिर्फ 12th का ही सिलेबस होता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया, छोटा सा आइडिया दिया कि सीयूईटी एग्जाम है क्या, इसके बेनिफिट क्या है और हम इससे क्या कर सकते हैं। तो अगर आप 12th में भी हैं तो आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप आगे अपने चॉइस के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर पाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ मैं। अगली वीडियोज में लेकर आऊंगा, उसमें आपको ये समझाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सीयूईटी के स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं और वहां आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। इवन आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं आप सीयूईटी एग्जाम के थ्रू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राइट, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।